शैलेश सिंह, केवल हिंदुओं को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आखिर प्रशासन किस लिए है? केवल एफआईआर करने के लिए? अच्छा, आपको लग रहा है कि वाकई प्रताड़ित किया गया वहां पे, जिस तरह की बात ये शैलेश सिंह लिख रहे हैं? ओम प्रकाश यादव जी बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है वो। जी एक 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 शतरंज के मोहरा है वो। जी ये जो शतरंज का जो बिछा हुआ है, जी ये नागपुर से बिछा हुआ है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब और कोई खेल बचा नहीं। एक व्यक्ति जो 10 साल तक सीवान का सांसद रहा है और एक गांव ऐसा जहां पे हर बार माहौल बिगड़ता है, और इस बार भी माहौल बिगड़ा, और इस बार किसी समुदाय से नहीं बल्कि सीधा मुकाबला पुलिस प्रशासन से हुआ। यानी पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस प्रशासन पे पथराव किए गए, आप सोच सकते हैं। और वैसे स्थिति में जो सीवान के पूर्व सांसद है और ये कह रहे हैं कि गलत लोगों को पुलिस फंसा रही है। प्रकाश यादव का वो स्टेटमेंट है, लिखा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान में महावीर अखाड़ा में प्रशासन की लापरवाही से पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल बन गया है। यानी इनका मानना है कि प्रशासन ने लापरवाही की है। यानी यादव का मानना ये है कि जो ये पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी वो प्रशासन की लापरवाही से है। आप इस पॉइंट को समझिए, प्रशासन की लापरवाही से पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल बन गया। उसके बाद ये देखिए, प्रशासन ही वर्तमान में देखिए यहाँ पे स्थिति को और भयावह बनाने का प्रयास कर रही है, ऐसा ओम प्रकाश यादव कह रहे हैं। और भी कई सारी बातों इन्होंने लिखा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बता दें हुसैनगंज प्रखंड के हथौड़ा में महावीर अखाड़े के दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि वहां पे पुलिस टीम पे पथराव किया गया, और साथ ही साथ आप बता दें कि प्रशासनिक विभाग के लोगों की जो गाड़ी थी, उन गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये मामला किस लिए हुआ और क्यों, आपको बता देते हैं। इसके पीछे का थोड़ा सा कारण आपको बता देते हैं। 2022 में महावीर अखाड़े के दौरान हथौड़ा में आपको बता दें कि 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी और काफी मारपीट भी हुआ था, जिसमें कई लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद जब 2023 में जब महावीर अखाड़ा का जुलूस निकला, तब प्रशासन ने कहा कि आपको उस रूट से नहीं जाना है जिस रूट पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। यानी प्रशासन ने एक वैकल्पिक रास्ता बना के दे दिया और बोला कि आपको इसी रास्ते से जाना होगा। और वही चीज सेम 2024 में भी दोहराया जा रहा था, जिसको हथौड़ा के कुछ लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम लोग अखाड़ा नहीं निकालेंगे, और इस तरह की बात की गई थी। लेकिन अभी जब महावीर अखाड़ा वाला दिन था, उस दिन क्या हुआ कि रोड पे काफी सारा बवाल हो गया। यानी कुछ लोग थे जो असामाजिक लोग कह सकते हैं एरिया के, वे लोग रोड पे बैठ गए, सड़क को जाम कर दिए और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद प्रशासन को इस बात की सूचना मिली, प्रशासनिक लोग जब वहां पे पहुंचे तो उनके ऊपर पथराव कर दिया गया और उनके गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मामला इतना बिगड़ गया कि आप बता दें कि सीवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और जो सीवान के एसपी हैं वो भी मौका स्थल पर पहुंचे। और आपको बता दें कि घटना वाले दिन सीवान एसपी ने जो बयान दिया था, वो बयान भी हमने आपको सुनाया था। और कुछ लोगों की माने तो माहौल इतना बिगड़ चुका था कि आपको बता दें कि पुलिस को लगातार आज तक, यानी आज जब 3 सितंबर है और इस घटना के लगभग 5-6 दिन हो गए, उसके बाद भी पुलिस को वहां पे कैंप करना पड़ रहा है। माहौल इतना बिगड़ गया। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है कि सीवान के जो पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव ने अपने फेसबुक वाल पे लिखा है कि इसमें पुलिस ने गलती किया, यानी पुलिस गलत कर रही है उन लोगों के साथ जिन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। ओम प्रकाश यादव कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 10 साल तक सीवान का सांसद रहा है और एक गांव ऐसा जहां पे हर बार माहौल बिगड़ता है, और इस बार भी माहौल बिगड़ा, और इस बार किसी समुदाय से नहीं बल्कि सीधा मुकाबला पुलिस प्रशासन से हुआ। यानी पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस प्रशासन पे पथराव किए गए, आप सोच सकते हैं। और वैसे स्थिति में जो सीवान के पूर्व सांसद है और ये कह रहे हैं कि गलत लोगों को पुलिस फंसा रही है और जनता के साथ ही गलत हुआ, इस तरह की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच विचार करने वाली बात है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एहसान अहमद जी हैं, हम उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए ओम प्रकाश यादव का वो स्टेटमेंट है। आप देख ओम प्रकाश यादव
और ये इनका फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पेज पर आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान में महावीरी अखाड़ा में प्रशासन की लापरवाही से पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल बन गया है। यानी इनका मानना है कि प्रशासन ने लापरवाही की है, यानी लोगों ने लापरवाही नहीं किया है, प्रशासन ने लापरवाही की है और उस लापरवाही के कारण अशांति का माहौल बन गया, जिसमें प्रशासन ने हथौड़ा पंचायत के मुखिया विजय यादव जी और भाजयुमो युवा नेता रॉकी शाह, राजन शाह जैसे सामाजिक और जनप्रतिनिधियों के साथ दर्जनों समाज के चर्चित लोगों को नामजद कर वर्तमान स्थिति को और भयावह बनाने का प्रयास कर रही है। यानी ओम प्रकाश यादव का मानना यह है कि जो ये पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी वो प्रशासन की लापरवाही से है। आप इस पॉइंट को समझिए, प्रशासन की लापरवाही से पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल बन गया। उसके बाद ये देखिए, प्रशासन ही वर्तमान में देखिए यहाँ पे स्थिति को और भयावह बनाने का प्रयास कर रही है, ऐसा ओम प्रकाश यादव कह रहे हैं। और भी कई सारी बातों इन्होंने लिखा है, लेकिन एहसान अहमद साहब को चाहेंगे कि आप आइए और थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आप सामाजिक दृष्टिकोण से लगातार बात रखते हैं। आ जाइए जी, बहुत स्वागत है एहसान साहब आपका, क्योंकि आप लगातार सामाजिक चीजों से जुड़े हैं। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना, क्योंकि राजनीति में भी काफी एक्टिव है, आप राजद के संस्थापक सदस्य भी शायद रहे हैं, हमने सुना ये बात। तो इस तरह का जो बात ओम प्रकाश यादव जी कह रहे हैं, क्योंकि हम ओम प्रकाश यादव जी पे डायरेक्ट निशाना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से और भयावह स्थिति बन रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, सामाजिक हिसाब से देखा जाए कैसे देखते हैं जो इन्होंने बयान दिया? ये देखिए, सांसद ओम प्रकाश यादव जी बहुत बड़ी बात नहीं है, वो एक शतरंज के मोहरा है वो जी। ये जो शतरंज का जो बिछा हुआ है जी, ये नागपुर से बिछा हुआ है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब और कोई खेल बचा नहीं है जी। हर फ्रंट पे बीजेपी फेल है। और इस आरक्षण को लेकर के तो किम कर्तव्यम विमूढ़ में है वो। जिन बैसाखियों पे बीजेपी चल रही है उसके समर्थक आरक्षण के पोषक हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई से निकल के आए हुए लोग हैं। अब उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। ये एक दूसरे के मजबूरी बने हुए हैं और बीजेपी हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, विदेश नीति हो, अर्थव्यवस्था हो, कहीं से भी कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। तो नागपुर ने यह फैसला किया है कि अब हमारे पास एक पुराना एजेंडा है, अब हम लोग उसी को रिपीट करेंगे। क्या एजेंडा? वो एजेंडा है हिंदू मुसलमान जी, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, हिंदू मुसलमान करना और ध्रुवीकरण करना। ये जो ध्रुवीकरण का जो तीव्र जो रूप दिखाई दे रहा है, ये सब नागपुर में इसका स्क्रिप्ट लिखा गया है। और पिछले साल हरियाणा में जो चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, वहां एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह की घटना बिल्कुल उसी ढंग से हुई थी, यही एकदम परिदृश्य था। वहां पे भी बजरंग दल ने यही कहा था कि नहीं, वाले की हत्या भी कर दी गई, पुलिस की हत्या भी हुई थी, उसमें 6 लोगों की हत्या हो गई थी और वहां पे बिल्कुल यही परिदृश्य बनाया गया था। वहां तो जाट, सिख और जो सेकुलर टाइप के जो मुस्लिम है और हिंदू लोग हैं, वो लोग इकट्ठा होके सामने आ गए। तब जाके बजरंग दल देखा कि अब यहां दाल नहीं गलेगा, इसलिए वो मसला बच गया। तमाम हिंदू, अब एक मिनट, हमको पूरा करने दीजिए, बात मेरे दिमाग से निकल जाएगी। तो जो स्थिति वहां बनी हुई थी, उसी स्थिति का पुनरावृत्ति है ये हथौड़ा। वहां पे प्रशासन डट गई, वहां के सेकुलर मिजाज के लोग डट गए, यहां भी प्रशासन ने अपना बिल्कुल एकदम इम्पार्शियल, जिसको बोलते हैं ना इधर ना उधर, उन्होंने प्रशासनिक जो दिखाया
और नतीजा हुआ कि उनको पीछे हटना पड़ा। अब सवाल यह है कि इसको घी में आग डालना है। अब वो सांसद डाल दे, विधायक डाल दे या कोई लीडर डाल दे, उनका काम ही यही है। इसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है, ये बिल्कुल यही करेंगे। आप ये मान लीजिए कि उनका अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, तब ये अनएक्सपेक्टेड है। यूजुअल चीज ये है कि वो लोग यही करेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी समझिए एहसान साहब कि एक व्यक्ति जो 10 साल तक सीवान का सांसद रहता है और वो साफ तौर पे ये लिख रहा है, देखिए ये पॉइंट देखिए एहसान जी थोड़ा सा, प्रशासन की लापरवाही, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही लग रहा है। प्रशासन की लापरवाही की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं जी, मुद्रा पोर्ट का नाम सुना है? जी, गुजरात में जी, जी, मुद्रा पोर्ट में 25,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। जी, प्रशासन वहां भी थी। जी, उसका क्या हुआ कुछ पता है आपको? जी। किसको पता है वो क्या हुआ उसका? 25,000 करोड़ का ड्रग्स का मतलब वो किसको बेचा जाएगा? ये इस नए नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं लोग, तबाह करना चाहते हैं। इस नए नस्ल को ये हीरोइन अफीम खिला के लोगों को बहरा और अंधा बनाना चाहते हैं। ये लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं और यही काम सुबह शाम यही लोग करते हैं। इनका आईटी सेल देखिए, आईटी नफरत की खेती कर रहे हैं, ये लोग भी उतर गए, विधायक सांसद लोग भी उतर गए। भाई इनको इंस्ट्रक्शन है कि आपको यही लाइन लेके चलना है, उनके पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। और क्या करेगा बताइए? अच्छा एहसान जी, चूंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हथौड़ा के मुसलमानों ने बहुत पेशेंस दिखाया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत बड़ा घटना हो सकता है, जैसा आप बता रहे हैं, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा के तर्ज पे हथौड़ा में भी अगर पुलिस इतना सुस्ती दुरुस्ती नहीं दिखाती तो दिक्कत हो सकता था। इस तरह से पुलिस ने पूरे मामले को संभाला। हालांकि उनकी गाड़ी को आग लगा दिया गया, गाड़ी पर पथराव किया गया, बावजूद इसके पुलिस ने मामले को संभाल लिया। अब लग रहा है कि बड़ा प्लानिंग कुछ किया सकता था, कुछ बड़ा प्लानिंग था। ये बड़ा करने का ही प्लानिंग था, लेकिन सिर्फ सिवान और हथौड़ा का मुसलमान की बात नहीं है। इस देश में एग्जाम्पल था छोटा सा, ये एक हिस्सा है। पूरे देश में मुसलमान इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ रहा है। जो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही है। और इन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों ने जो रोल अदा किया है, जो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, जिन लोगों ने रोल निभाया है, उसका रिजल्ट यूपी में दिखा है ना आपको। और छोड़िए चित्रकूट और अयोध्या, बिल्कुल वहां के लोगों ने जो इसको दिखाया है, इससे ये बात प्रमाणित होता है, साबित होता है। बीजेपी को आईना दिखाया है, यही बता रहा हूं मैं। अयोध्या को लेके पूरे देश में चर्चा की, यही बात मैं बोल रहा हूं कि ये देश, इस यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का जो जड़ है वो इतना मजबूत है कि आरएसएस और बीजेपी जैसा 10 संगठन आके हिला के रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बाल टेढ़ा नहीं करेगा। यहाँ लोकतंत्र था, लोकतंत्र जी रहा है और लोकतंत्र ही जिएगा। यहाँ का जो समाज है नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ लेते हैं। देखिए जब इन्होंने अपना विचार रखा है ओम प्रकाश यादव ने, तो उस पे देखिए कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। ये देखिए तस्वीर उस दिन की है जब सिवान एसपी पहुंचे हुए थे, सिवान के डीएम पहुंचे हुए थे। हालांकि इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लिया। जो सिवान के एसपी है, सिवान के डीएम है, बहुत ही सूझबूझ से इन्होंने काम लिया और यही वजह है कि एक बड़ा घटना घट सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ लीजिए। देखिए सबसे बड़ा चीज कमेंट पढ़ने का कारण ये है कि आजकल लोगों का मिजाज समझिए, और ये खबर भी हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। और इस तरह की खबर लगातार हम आपको दिखाएंगे। फेसबुक पे जो चर्चा चलता है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो चर्चा चलता है, उस पर भी हम लोग बातचीत लगातार करेंगे। अब देखिए कुछ लोगों का क्या मानना है, जैसे एहसान साहब बता रहे थे कि कई लोग हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि जिस तरह अफीम का नशा दिया है, तो उसी तरह एक जाति धर्म में बांट कर एक नफरत का अफीम जो कहा जाता है, बोया जा रहा है, उस पर काम। अब ये देखिए ओम प्रकाश यादव जी को बयान को ये राइट ठहरा रहे हैं, ये प्रदीप जी है, ये इसको सही ठहरा रहे हैं। तो ये सब इस पर हम कमेंट में देख लेंगे। ये देखिए जिला प्रशासन अत्यधिक प्रतिबंध लगा रही है हिंदू त्योहारों में, इस तरह की बात ये रोहित चौरसिया कर रहे हैं। अच्छा सेम इसी तरह की एक बात इन्होंने कहा, ये देखिए शैलेश सिंह, केवल हिंदुओं को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आखिर प्रशासन किस लिए है? केवल एफआईआर करने के लिए?
अच्छा, आपको लग रहा है कि वाकई प्रताड़ित किया गया वहां पे, जिस तरह की बात ये शैलेश सिंह लिख रहे हैं? अगर प्रताड़ित किया होता तो वहां जो रजिस्टर्ड कमेटी है, जी महावीर अखाड़ा जो निकालती है, उसके जो जिम्मेवार लोग थे वो क्यों अलग हो गए? जी, अगर प्रताड़ित किया जाता, ये तो इस बात का प्रमाण है ना कि वहां जो लोग महावीरी जो अखाड़ा समिति के लोग, समिति के जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज करता है, वो लोग, उन लोगों ने अपने आप को तो अलग कर लिया इससे। ये कौन लोग हैं? बिल्कुल, ये कौन लोग हैं? सच ये बात है, नफरती ये मायने रखता है। ये नफरती लोग हैं। इनका काम ही यही है, ये एक मैसेज का 2 रुपया लेते हैं, उनका दिन भर का यही काम है, उनको जिम्मेवारी पे लगाया गया है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कई सारे लोग कई तरह के यहाँ पे अपना राय रख रहे हैं। अब ये देखिए, दानिश अहमद है, ये लिख रहे हैं सिविलाइज सोसाइटी में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, ईमानदारी के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर दानिश अहमद जी ये सोच रहे, देखिए यहाँ कोई समुदाय की बात नहीं हो रही, किसी एक विशेष समुदाय की नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, ना हिंदू ना मुसलमान, जो लोग दंगाई विचारधारा रखते हैं, यानी उनका विचारधारा है समाज को तोड़ना, समाज में नफरत फैलाना, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहेंगे इनके बातों पर? प्रशासनिक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो आज भी समाज में, कुछ लोग नहीं है भाई, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं है, इस देश में सारे लोग ऐसे ही हैं। जी। कुछ लोग हैं जो दंगा फैलाना चाहते हैं, तो आप उल्टा ही बोल रहे हैं ना जी। ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मेजॉरिटी के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इसी तरह के लोग हैं। अच्छा, अब एक मिनट, असल चीज में गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो लिखे हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको शिक्षा है इनके पास। ये जो सरकार है, भारत सरकार, ये संसाधन मंत्री जब बनाता है ना, तो कैसे कैसे लोगों को बनाता है, तो आपने रिकॉर्ड तो देखा हुआ है। इनकी ये पॉलिसी है कि लोगों को जाहिल रखो, पढ़ने मत दो। जहां IIT IIM जहां 2 लाख में होता था, अब वहां 20 लाख में होगा। कौन बच्चा पढ़ेगा? SC ST OBC माइनॉरिटी, अब जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। मेडिकल करना है तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया चाहिए, कौन सोचेगा इसके बारे में? एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने की साजिश है, और पढ़े लिखे लोग सवाल भी करेंगे ना, सवाल पढ़े लिखे ही सवाल करेंगे, उस चीज का असेसमेंट करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और जो हकीकत है उसको निकाल के सामने रखेंगे। शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि इन्होंने लिखा है, देखिए मतलब हम सभी के धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा प्रतिबंध ही उग्रता का मुख्य कारण है। सीमांत जिला प्रशासन और DM महोदय को विचार करना चाहिए। देखिए कितने आसानी से शैलेंद्र जी सीमांत के प्रशासन पर आरोप लगा दिए कि प्रतिबंध के कारण। अच्छा, प्रतिबंध है अगर, तो सबसे ज्यादा तो फायदा उसका आप उठा रहे हैं। क्या आपने भी देखा होगा, महावीरी अखाड़े में एक तरफ चिट्ठी जारी करते हैं जो सीवान के SDM है, और उसमें यह कहा जाता है कि किसी तरह का भी डीजे या ऑर्केस्ट्रा आप नहीं निकाल सकते, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके हमने महावीरी अखाड़ा में देखा कि डीजे भी चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है, और डीजे का ही नतीजा है कि डीजे में एक लड़के को चाकू मार दिया जाता है। जो लड़का डीजे बजाने का काम कर रहा था, यानी डीजे संचालक का ऑपरेट कर रहा था, उसको एक युवक ने चाकू मार दिया है टॉली पे चढ़ के। लेकिन देखिए लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, सभी धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा प्रतिबंध उग्रता का आ रहा है। भाई आप प्रतिबंध मान कहा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? प्रतिबंध मान कहा रहे हैं आप चाहे जितना बात, देखिए आप लोग इस चीज को चलाते हैं और असल चीज को सामने लेके आते हैं। ये मीडिया का, सोशल मीडिया तो बिका हुआ है। अच्छा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग भूल जाएंगे, वो प्रकाश यादव ने जो लिखा था, मुखिया जी का जिक्र किया था कि मुखिया जी को गलत तरीके से फंसा दिया गया। लेकिन ये देखिए राजू सिंह करके कोई है, हम मड़कन पंचायत से बानी पूरा महावीरी अखाड़ा खराब किया, विजय मुखिया अरविंद पांडे पुलिस को मारा भी। अब देखिए ये तो सांसद जी को सोचना चाहिए। देखिए ये लोग बता रहे हैं, जिनको आप इनोसेंट कह रहे हैं, वही इनोसेंट लोग के बारे में देखिए आप ही के पंचायत के लोग, यानी जहां पे ये दंगा करने की कोशिश की गई थी, वहां के लोग बोल रहे हैं एहसान जी है। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि हकीकत छुपती नहीं है ना, जो सच्चाई होगी वो खुल के सामने आएगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि अच्छे लोगों की अभी भी मतलब संख्या ज्यादा है, मेजॉरिटी अभी ऐसे लोगों की है। और इस BJP RSS के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है
इसी परेशानी में वो लोग अनाप शनाप एकदम हताशा में है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। चाह कोई ना कोई मुद्दा लाया जाए, यही हिंदू मुस्लिम में नफरत बना रहे, ध्रुवीकरण हो, राज करती रहे, ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुसलमान हो, ध्रुवीकरण हो, यही आरएसएस बीजेपी चाहती है। 3 से 240 पर आ गई है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए इन्होंने कहा, एक कहावत बहुत पुरानी है हिंदी में, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल, और वही उसी का नतीजा शायद बीजेपी को मिल रहा है। और ये देखिए ओम प्रकाश यादव को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग देखिए ट्रोल कर रहे हैं। आप दिल्ली घूमिए ना फुर्सत हो तो देखिए आप अपने भी गिरबान में झांकने की जरूरत है कि आपने क्या किया उस समाज के लिए। देखिए क्यों लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना आपको कि इन लोगों को इंस्ट्रक्शन है जी, और ये बिल्कुल स्क्रिप्ट लिख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में तो मुंह के बल गिर गए, जी। अब ये 4 स्टेट में होने वाला है चुनाव, अब उनको नतीजे का पता है कि यहाँ क्या होने जा रहा है। अब ये लोग बौखलाए हुए हैं, एकदम निराश, करेंगे। हताश। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा कार्यक्रम चलाया जाए। तो कार्यक्रम तो सब फेल हो गया इनका, एक ही कार्यक्रम बचा हुआ है जो आरएसएस ने लिखा है, वो 100 साल से चल रहा है, यही आगे चलेगा। जी। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसमें समझने की जरूरत है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस देश के लोग बहुत बढ़िया हैं, समझदार हैं, एकदम धार्मिक विचारधारा के होते हुए भी निरपेक्ष हैं। सबको सबकी इज्जत आती है, करते हैं लोग। ये समाज ऐसे ही नहीं बना हुआ है, इस समाज को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। आरएसएस जैसा 100 संगठन आएगा और जाएगा, हम लोग जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे और देख लीजिएगा कि लोकतंत्र ही जीतेगा। चलिए, तो एहसान अहमद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि तोड़ने वाले लोग चाहे जितना भी आ जाए, चाहे 100 संगठन बना दिया जाए, लेकिन भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, यानी इज्जत देते हैं। लेकिन अब आखिरी में हम लोग कुछ कमेंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ओम प्रकाश यादव जी को लेकर हम लोग चर्चा शुरू किए थे, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को उस पर भी बात करना हम लोग को जरूरी है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपसे कोई बात करता है तो आप आज तक किसी का सहयोग किए हैं, यानी ओम प्रकाश यादव जी जो इस मामले में अपनी बात रखना चाहते थे, लोगों ने उनको ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वाकई कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव जी में भी शायद कमी होगी, तो ही ट्रोल किया जा रहा है। अब ये देखिए, आपके रहते ऐसा कुछ नहीं होता था, आपने तो पूरा जंगल राज खत्म किया सिवान में, ये बात हम नहीं भूल सकते। यानी ये भी एक ट्रोल करने वाली बात है। आप ये कह सकते हैं कि इनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ओम प्रकाश भी शामिल तो नहीं है हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में, जिस तरह की बात अभी एहसान अहमद साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं विधायक और सांसद जो बीजेपी के हैं, अब वो भी इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो 303 से आंकड़ा 240, उस ग्राफ को कैसे उठाया जाए। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये 240 भी जो हुआ है ना, ये इंडिया अलायंस थोड़ा अलर्ट में उसमें कमी आ गई थी। नहीं तो जो 79 सीट जो आया है ना लोकसभा का बीजेपी को इस बार, उस 79 सीट में उसका जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फॉर्म 17A या 17C 10 दिन बाद जो अपलोड किया था, ये उसी बीच में ये खेल हुआ। नहीं तो 79 सीट पर 4,65,08,88 वोटों का डिफरेंस है। अगर उस हिसाब से जोड़िएगा तो 150 सीट भी नहीं है इसको। तो अब ये अब अगला चुनाव है, स्टेट का चुनाव है, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और लोग, एक बात मैं आपको बताता हूं कि लोग इस देश में इस संस्था को इतना जोर से पटकेंगे ना इस बार कि फिर इसको खड़ा होने में 100 साल लगेगा। चलिए, तो 2025 में चुनाव होने वाले हैं और उसी की बानगी अब देखने को मिल रही, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जो लोग आग लगा रहे हैं उसमें कुछ लोग हैं जो घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में इतने समझदार लोग हैं जो इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। खास करके हथौड़ा के लोग, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मुबारकबाद उनको देना चाहिए हथौड़ा के लोगों को कि उन्होंने पेशेंस दिखाया। और कुछ असामाजिक लोग चाहते थे कि माहौल बिगड़े, बहुत बढ़िया, उन्होंने प्रशासन को सहयोग किया और प्रशासन की भूमिका को भी आपको सराहनीय है।
डीएम और एसपी हैं, या फिर बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने ऐसे बना के रखा है कि स्थिति को खराब होने नहीं दिया गया। ऐसे तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और फेसबुक या सोशल मीडिया पे कुछ भी चर्चा होगा इस पर लगातार इस तरह की खबरें अब हम आपको दिखाते रहेंगे, और जो लोग उस पर कॉमेंट करेंगे कॉमेंट को भी दिखाएंगे कि लोग क्या कुछ कॉमेंट कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।